गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल लीड बाय प्रीति आनंद। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है और मैं कम्युनिटी पोस्ट पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ। आप लोग चाहें तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और मेरे वीडियो और कम्युनिटी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूँ। और आज मैं आप लोगों को इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो स्टार्ट करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum. Hence, endoplasmic reticulum divide the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal cytoplasmic compartment. इसका ये अर्थ हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसकी सहायता से उसकी स्टडी की गई है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अर्थात ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क मिला जो पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है, जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। फिर से हम समझते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है वे सेल के अंदर का इंट्रा और इंटर ये दो शब्द होते हैं। कहीं भी ये शब्द आ जाता है तो इंट्रा जो होता है वो क्या होता है, इंट्रा एक पार्टिकुलर सेल के अंदर होता है और इंटर क्या होता है, दो या दो सेल के अंदर होता है। इंटर जहाँ शब्द होगा वहाँ कंपैरिजन होगा, जहाँ दो की बात हो रही होगी। इंट्रा की जब बात होगी तो वहाँ एक की बात होगी, तो यहाँ पर क्या है, इंट्रा, तो एक सेल की बात हो रही है। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करती है, इंट्रासेलुलर स्पेस को टू कंपार्टमेंट अर्थात दो भागों में बांट देती है। पहला ल्यूमिनियल इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनियल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। पहला ल्यूमेन कंपार्टमेंट जो क्या होता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर का पार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा ल्यूमेन। इसको छोड़कर जो बाकी बचता है वो साइटोप्लाज्म में उसका पार्ट होता है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में। द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू द outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on the surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. कभी कभी क्या होता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं उनका आउटर सरफेस अर्थात उनका बाहरी सरफेस जो होता है उस पर राइबोसोम अटैच पाया जाता है। वो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिनकी बाहरी सतह पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं अर्थात इसे हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर राइबोसोम अब्सेंट होता है तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, स्मूथ दिखाई देता है। स्मूथ किस लिए, क्योंकि जो राइबोसोम है वो अब्सेंट होता है। जब राइबोसोम अब्सेंट होता है तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, स्मूथ दिखाई देता है। और इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SER से। अब नेक्स्ट पॉइंट, RER is frequently observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं वे सेल के
ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, वे प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करते हैं, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को बनाएंगे भी और सेक्रेशन करने में भी हेल्प करेंगे। इससे हमें यह पता लग गया है कि जो प्रोटीन बनेगा वो कहाँ बनता है, वो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बनेगा। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करती है, तो प्रोटीन बनाने का कार्य राइबोसोम करती है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। और अगर राइबोसोम में प्रोटीन बनेगा तो राइबोसोम कहाँ पर है, राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में है। तो इसका मतलब है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन बनाने में क्या है, इन्वॉल्व्ड है। ये क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में वो एक्सटेंड होती है, फैली हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इन एनिमल सेल लाइक स्टेरॉइड्स हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा लिपिड का सिंथेसिस होता है। अर्थात लिपिड की जो बनाने की साइट होती है वो कौन सी होती है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है। ये भी नीट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रफ एंडोप्लाज्मिक की जो साइट होती है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो साइट होती है वो लिपिड को सिंथेसिस करती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नीट एग्ज़ाम के लिए। और जो एनिमल सेल होती है उनमें क्या होता है, तो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, वो SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में सिंथेसाइज किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल नीट बाय प्रीति आनंद को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ग्रो करने में हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गोल्गी अपार्टस अकॉर्डिंग टू NCERT। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।